हेलो एवरीवन, फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी है। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स दिस। तो माइनर्स और को फैक्टर्स क्या होते हैं? माइनर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M I J। ये I J क्या है अभी बताती हूँ। और को फैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं A I J। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, आई का मतलब होता है जैसे ये है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ये A11 A12 A21 A22। मतलब आई जो फर्स्ट, ये आई और जे है। आई का मतलब होता है किस रो से वो बिलोंग कर रहा है, और जे का मतलब होता है वो किस कॉलम वाला है। ठीक है, तो अब समझ में आया। तो ये एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं A11, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो तो चली रही है, रो 1 और कॉलम हो गया सेकंड, तो 1 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये है आई और जे। माइनर्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, को फैक्टर्स को इससे। तो माइनर्स क्या होते हैं, जैसे अब ध्यान से समझो, ये तो 2/2 का वो है ना, तो यहाँ पे इसका माइनर होगा ये। ठीक है, ऐसे करते हैं हम कि जैसे हमें M11 निकालना है, तो ये है ना 11, तो इसको क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ये बचा ना, तो ये होगा M11। पहले माइनर्स लिख लेते हैं सारे। D ऐसी M12, यानी कि इसका माइनर क्या होगा, ये इसको काटेंगे और इसको काटेंगे, ये बचा M21, यानी कि इसका माइनर, अब तो समझ में आ गया होगा, ये और ये जो जिसका माइनर हमने निकालना होता है वो रो और कॉलम को हटा दो, तो ये बचा। तो ये क्या हो गया, माइनर 21 का M22 हो जाएगा आपका, यानी कि D का क्या हो जाएगा, A। तो माइनर्स तो सिंपली ऐसे ही आ गए। को फैक्टर्स की बात करते हैं। को फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है -1 I + J M11, सॉरी MIJ। ये आपने याद रखना है। को फैक्टर्स, माइनर्स तो सिंपली ऐसे ही निकल जाते हैं। को फैक्टर्स निकालने के लिए आपको -1 की पावर I + J भी करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमें निकालना है A11, तो क्या करोगे, -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि I और J की वैल्यू 1 1 हो गई है, M11 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, +1, तो ये तो 1 ही हो गया, तो 1 × M11 क्या है, D, तो D आ जाएगा। A12 निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 2 M12, यानी कि ये माइनस हो जाएगा ना, इसकी पावर ऑड है, तो ये -M12 क्या है, B। सिमिलरली A21 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 M21, तो ये भी माइनस हो गया क्योंकि ऑड हो गई पावर, तो -21 क्या है, C। और A22, अब समझ में आ गया होगा, 22 मतलब इवन हो गई पावर, 2 + 2 M22, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, M22 क्या है, A। तो ये क्या हो गए, को फैक्टर्स। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके समझ लो। ये आपने ध्यान रखना है, को फैक्टर्स ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन माइनर्स ऑफ -2 and 4। तो सबसे पहले हम, ये हो गया -2 और ये हो गया 4, यानी कि माइनर्स ऑफ -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनर्स ऑफ -2 को हम क्या लिख सकते हैं, M कौन सा हो गया, ये सेकंड रो है और सेकेंड ही कॉलम है, M22 है ये। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। जो माइनर है ना, उस रो और कॉलम को हटा दो। मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, ये है, इसका माइनर निकालना है, इस रो को और इस कॉलम को हटा दो। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे किया ना, 4, हमेशा हाथ अपना ऐसे ही रखो, ठीक है, ऐसे ही याद रखो, 4 × 2 - 3 × 1, 4 2 = 8, ये आ गया 5। ऐसी माइनर ऑफ, इसको लगा दिया मैंने, माइनर ऑफ 4, यानी कि ये 4 कौन सा है, ये वाला,
4, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, M33, क्योंकि ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। M33 ये क्या हो जाएगा, अब ये 4 है तो इसको हटा दो, इसी में ही कर रही हूँ मैं, इसको, इस रो को और इस कॉलम को हटा दो, बचा क्या, फिर से मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे ही हाथ रखना है, -2 × 2 -1 × 1, तो ये हो गया -2 × 2 -4 -1 यानी कि -5। ठीक है, राइट डाउन दी कोफैक्टर्स ऑफ -3 and 2 ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये अच्छे से देख लेना कि कोफैक्टर्स पूछा है या माइनर्स। तो कोफैक्टर्स क्या होता है, उसको हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 और -2 है, ठीक है, तो 3 हो गया आपका ये और -2 हो गया ये, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ, एक एक करके निकालेंगे। 3 क्या हो गया, A सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, A21 है ये, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर I+J यानी कि 2 + 1 M21। तो ये तो ऑड हो गई पावर, तो यहाँ पे तो माइनस साइन आ जाएगा। M21 निकालते हैं, ये वाली रो और ये वाला कॉलम भूल जाओ, जो 3 है तो ये हल्का सा काट देती हूँ, ये भूल जाओ, तो ये क्या आ गया, 6 × 0 माइनस, मैंने बोला ना हमेशा ऐसे ही हाथ रखना है, 6 × 0 -5 × -2, तो ये हो गया 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, फाइनली आंसर क्या आ गया, -10। सिमिलरली निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ -2, -2 है ये आपका, तो -2 को क्या लिख सकते हैं, A13। फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, A13 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3, इवन पावर हो गई तो प्लस ही हो जाएगा, ये तो +1 ही आ जाएगा, इंटू M13। M13 क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, ठीक है, -2 है तो -2 वाली रो और कॉलम को भूल जाओ, हाथ फिर से ऐसे ही रखना है, 5 × 3 माइनस, अब दिख भी नहीं रहा है, ये 4 था ना, 4 × -1, 1 × 15, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 15 + 4 19। ठीक है, ये आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट। सेकेंड रो किस सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है, सेकेंड रो आपकी हो गई ये, तो यानी कि आपने निकालना क्या क्या है, ए, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, A21 निकालना है, A22 निकालना है और A23 निकालना है। निकाल देते हैं, -1 की पावर 2 + 1 M21, ऑड हो गई पावर तो ये माइनस आएगा, इंटू M21। M21 कैसे निकालोगे, ये जो एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम को गायब कर दो, ये और ये गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 9 × 2 -7 × 3। ठीक है, माइनस तो ये वाला है ही, 9 × 2 = 18 और ये प्लस हो जाएगा, -21, तो ये हो गया आपका -39। सिमिलरली इसको देखो, -1 की पावर 2 + 1 इंटू M22, प्लस हो गया ये, मतलब कुछ नहीं बचा, M22 निकालते हैं, ये वाली रो, ये से M22 ये है ना, ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा दो, 9 × 1 = 9 -2 × 3 = 6, 9 - 6 हो गया 3। A23 ये -1 की पावर 2 + 3 यानी कि ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ऑड बन गया है, M23 देखते हैं कैसे निकालेंगे। M23 मतलब ये वाला एलिमेंट, मतलब ये वाली रो, सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटा दो, -7 × 1, केयरफुली वो करना, ठीक है, अपने साथ एक पेंसिल भी रख सकते हो स्टार्टिंग में उनको हटाने के लिए, ठीक है,
-7 इंटू 1 -2 इंटू 2, -1 -7 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 11। ये आपके आ गए आंसर्स। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट दिस। डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो का यूज करके। तो देखो उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। 2, फिर इसके बाद इसके ब्रैकेट में आएगा इसका मतलब माइनर। ठीक है, 2 हो गया, ये वाली रो और कॉलम हटा दो, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 -2 इंटू 8। क्या किया मैंने, सबसे पहले 2 लिखा, ये रो ये कॉलम हटा दो, 3 इंटू 3 -2 इंटू 8 प्लस 0, सेकेंड तीनों उसकी बात आएगी, प्लस आएगा बीच में, ये 0 वाली रो और कॉलम हटा दो, 5 इंटू 3, हालांकि सब मिलके 0 ही हो जाएगा, -8 इंटू 1, 5 इंटू 3 -8 इंटू 1 प्लस 1 वाली कॉलम और रो हटा दो, तो क्या बचा 5 इंटू 2 -3 इंटू 1। ये सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये पूरा जब प्लस लिखने के बाद, चाहे आप कोई भी रो का यूज़ करके कर रहे हैं, जैसे ये तो सेकेंड रो का करा, थर्ड रो का, फिर वो कोई भी रो का यूज़ करके आप निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो वहाँ पे साइन का ध्यान रखना है। यानी कि ये क्या है, ये है आपका ए, फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है, यानी कि ये आपका है A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस, बस एक का ही देखना है, फिर ऑल्टरनेट हो जाता है, ये माइनस साइन हो गया, ये प्लस, और ये वाला भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, चाहे तो आप पहले से ही सोच सकते हो कि कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस आएगा, या फिर ये पूरा लिखने के बाद ध्यान से आपने एक ही किसी भी एक एलिमेंट का सोच लो। ये वाला क्या हो गया, 821 हो गया, सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, 821 यानी कि -1 की पावर 2 + 1, ऑड हो गया ना, तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस, फिर ऑल्टरनेट चलेगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बस अब सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 8 2 ज़ा 16 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, ये 0 हो गया, -1, 5 2 ज़ा 10 -3, तो ये हो गया -2 -7 -1 7 -2 इंटू -7 14 -7, मतलब 7 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स एंड इवेल्युएट डिटर्मिनेंट इन ईच केस। डिटर्मिनेंट निकालना भी या वैल्यू भी निकालनी है, और फर्स्ट कॉलम के माइनर्स और कोफैक्टर्स। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये, यानी कि आपने निकालना है M11 और M21। तो ये तो बहुत इजी है। M11 क्या हो गया, इसके ऑपोजिट ये, मतलब वो कॉलम और रो निकाल दोगे तो क्या बचा -1। M21 क्या हो जाएगा, 0 वाली रो और कॉलम हटा दो, 20। ठीक है, A11 निकालते हैं, A21 निकालते हैं, ये भी यही हो जाता है, -1 की पावर 1 + 1 M11। इवन हो गई पावर तो प्लस में ही आएगा आंसर, यही जो M11 है वही A11 हो गया। इसमें ऑड हो जाएगी पावर, तो माइनस आ जाएगा, और ये क्या है 20 इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये माइनर्स और कोफैक्टर्स हो गए। डिटर्मिनेंट भी निकालना है तो निकाल देंगे। इस केस में आपको पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका -1 इंटू 5 -0 इंटू 20, तो -5 आ जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, इसमें भी फर्स्ट कॉलम ये है, देखो इसमें फर्स्ट कॉलम ये है, तो ये क्या हो गया M11। ये कॉलम और ये रो हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये इसका डिटर्मिनेंट। तो एक तो बुक में आंसर लिखा हुआ है ऐसे कि ये डिटर्मिनेंट ही तो है,
लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको पूरा ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर ए, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ऐसे ही लिखोगे तो सही है क्योंकि सब में कॉमन हो जाएगा ना, ऐसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही M2 1 क्योंकि सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो 2 1 क्या हो जाएगा, ये इसको हटा दो तो ये कॉलम हटा देंगे तो ए बी इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर बी माइनस बी सी स्क्वायर। M3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1, ये रो और ये कॉलम हटा दोगे, सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। जब इनके ये माइनस लिखे को फैक्टर्स लिखेंगे तो ये देखो माइनस, मतलब जब A11 लिखेंगे तो ये सेम ही आएगा क्योंकि ये क्या 1+1 -1 की पावर 1+1 इवन हो गया, तो यही आ जाएगा सेम, ठीक है। और इसमें ऑड हो गया तो साथ में एक माइनस आ जाएगा, और ये क्या बन गया इवन 3+1 4, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं इसका, कॉलम का यूज करके निकाल देते हैं, चलो 1, ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए, ठीक है, फिर +1, ये कॉलम का यूज करके 1 लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर बी माइनस बी सी स्क्वायर +1, ये वाली रो और कॉलम हटा दो, सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। अब जो मैंने बोला था, चाहे वो आप पहले भी सोच सकते हो, वो सोच लेना है। M1 ये 1 है, ये तो प्लस ही रहेगा, तो फिर ये बस ऑल्टरनेट ही चलता है, ये प्लस हो गया तो ये माइनस ये। अब इसको आप सिंप्लीफाई में तो सब अलग अलग ही है, सिंप्लीफाई क्या करना है, बुक में थोड़ा सा आंसर वेरी कर रखा है तो देख लेना, ये भी सही है, ठीक है। इसके ये आ गया आंसर, कुछ तो कटेगा नहीं, सब अलग अलग है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इसमें निकालते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स। तो फर्स्ट कॉलम का ही निकालना है इसका, तो M11 M21 और M31 आपको निकालना है, ठीक है। जीरो का क्या हो जाएगा, देखो बुक में ऐसे लिखा हुआ है 5701, ये लिखा हुआ है आंसर, लेकिन आपने सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। जीरो का क्या हो जाएगा, वो रो और कॉलम हटा दिया, 5 × 1 माइनस 0 × 7, यानी कि क्या हो गया 5। सिमिलरली 2 1, ये 1 और ये वाली वो हटा दी तो क्या बचे, ये चारों एलिमेंट्स बचे 2 6 7 1, तो आंसर क्या आ गया 1 × 2 माइनस 7 × 6, मतलब कि 2 माइनस 42 माइनस 40। 3 3, ये 3 वाली रो और कॉलम हटा दो, ये एलिमेंट्स बचे 2 5 6 0, क्या हो जाएगा 0 × 2 माइनस 5 × 6, मतलब 0 माइनस 30, यानी कि -30। को फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, A11 -1 की पावर 1+1 इवन हो गया, तो यानी कि ये तो 1 ही हो गया, 5 आ गया, ये ऑड हो जाएगा 2+1, यानी कि इसी में ही एक और माइनस आ जाएगा 40, और ये 3 + 3 इवन है तो ये सेम होगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 3 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी इवन ही होगा, तो ये भी सेम हो जाएगा, 3 + 1 इवन ही हो गया, यानी कि इसका आंसर भी सेम आएगा -30। डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यहाँ निकाल देती हूँ 2 मिनट में, कॉलम का यूज करके निकालते हैं। तो देखो 0, फिर इसका डिटर्मिनेंट, तो 0 × ये जो माइनर है वही तो करते हैं, 5 × 1 माइनस 0 × 7, प्लस फिलहाल के लिए प्लस लगा रही हूँ 1, कॉलम का यूज करके ये रो कॉलम हटा दो, 1 × 2 माइनस 7 × 6, प्लस
3, ये रो कॉलम हटा दो, 0 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 6। एक चीज़ और अभी देखनी बाकी है कि इनके साइन क्या हैं। 0 का साइन क्या हुआ, 1 1 है, यानी कि प्लस होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये 0 क्या है, ए 1 1 है, 1 1 यानी कि 1 + 1 2 हो गया, तो -1 की पावर 2 +1 ही हो जाता है, तो ये प्लस होगा। तो एक को सोच लेना है, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ऑल्टरनेट चलेगा। तो ठीक है, ये इसको सॉल्व करके 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाता है, हटा दो इसे। -1 2 माइनस 42 + 3 माइनस 30, 40 माइनस 90 यानी कि 50 आ जाएगा आंसर। -50 मतलब 90 है ना बड़ा, ठीक है, -50 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।